हेलो दोस्तों, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी चल रही होगी अच्छी से। ठीक है, हम आज जो आपसे बात करने वाले हैं दोस्तों, वो बात करने वाले हैं यूपी पेट में। आज जो है ये सामान्य हिंदी में हमारा व्यंजन संधि के तीसरा क्लास है। ठीक है, और इसमें हम आपसे बात करने वाले हैं नौ संबंधी नियम। ठीक है, क्या है? नौ संबंधी नियम। और आई थिंक कि आज जो है व्यंजन संधि जो है फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास आरंभ करें। उससे पहले चंद पंक्तियाँ आपके लिए दोस्तों कि मेहनत करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है रातों से। मेहनत करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है रातों से। ख्वाबे सच नहीं बनते दोस्तों खाली इन जज्बातों से। ठीक है, इसी पंक्ति के साथ आज का क्लास हम आरंभ करेंगे। तो जैसा कि आपके सामने बोर्ड पे नियम है कि नौ संबंधी नियम। ठीक है, अब इसके देख लीजिए थोड़ा सा आगे कि जब री, र और स के बाद न व्यंजन आता है तो न का परिवर्तन दोस्तों अण में हो जाता है। किस में हो जाता है? तो अण में हो जाता है। ठीक है, जैसा कि दिया है आपके सामने कि परि प्लस नाम। ठीक है, क्या दिया है? दिया है आपके सामने दोस्तों परि प्लस नाम। तो आपका यहाँ से कौन सा शब्द मिला दोस्तों? र। ठीक है, कौन सा शब्द मिला? तो मिला आपका दोस्तों र। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आपको मिला र। ठीक है, और यहाँ से मिला न। ठीक है, तो जैसा हमने कि नियम में पढ़ा कि र, री, र, रसी के बाद अगर न व्यंजन आए तो देखो र न, तो इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? तो अण में। ठीक है, तो जो बनाने वाला शब्द है दोस्तों वो आपका बनेगा परिणाम। क्या बनेगा? परिणाम। ठीक है, इस चीज़ को आप अपने कॉपी में नोट करिए दोस्तों। ठीक है, आप इसका नोटबुक बनाइएगा। अगर आप नोटबुक बनाते हैं तो इस चीज़ का आपको बेनिफिट जो है एग्जाम जैसे ही नज़दीक होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है आपके सामने दोस्तों कि राम प्लस आयन। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपको क्या मिला? म। ठीक है, म। ठीक है, और यहाँ से अ। ठीक है, तो देखो इन दोनों के मिल से भी जो परिवर्तन है दोस्तों वो आपका हो गया मान। ठीक है, तो जो बनाने वाला शब्द है दोस्तों, ठीक है, जो बनाने वाला शब्द है वो बनेगा आपका रामायण। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों। ठीक है, ये बना आपका रामायण। अगला नियम आपके सामने है वो म संबंध है। ठीक है, तो दोस्तों टेक योर द प्रॉपर स्क्रीनशॉट। ले चुके होंगे अब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। सिक्स नंबर जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो पढ़ने वाले हैं म संबंधी नियम। ठीक है, इसमें पहला नियम है कि म का मेल क से म तक यानी स्पर्श व्यंजन से किसी भी व्यंजन से के वर्ग से होने पर म उसी वर्ण के अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, उसी वर्ण के अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, जैसा कि आपके सामने है सम प्लस चय। ठीक है, सम प्लस चय, तो इससे जो बनने वाला दोस्तों शब्द होगा वो आपका बनेगा संचय। ठीक है, क्या बनेगा? संचय। ठीक है, इस चीज़ को आप अपने कॉपी में नोट करिएगा। दूसरा उदाहरण है आपके सामने सम प्लस पूर्ण। ठीक है, तो इससे जो बनने वाला शब्द है दोस्तों वो आपका बनेगा संपूर्ण। ठीक है, क्या बनेगा? संपूर्ण। ठीक है, ऊपर बिंदु का मात्रा। ठीक है, तो टेक योर द प्रॉपर स्क्रीनशॉट। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे। ठीक है, ले लीजिए। अगला उदाहरण इसमें कुछ और दो उदाहरण लेते हैं। ठीक है, अगला उदाहरण इसमें तीसरा जैसे है कि परम प्लस ठीक है टू, तो इससे कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों आपका? तो जो बनेगा आपका दोस्तों वो बनेगा परंतु। क्या बनेगा? परंतु। इसमें रक पर अंक के मंत्र लग गया। ठीक है, परंतु रक के ऊपर। ठीक है, तो इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा एग्जाम्पल है आपके सामने जैसा कि वो है सम प्लस गति। क्या है? सम प्लस गति। ठीक है, इससे किस शब्द का निर्माण होगा दोस्तों? तो इससे आपका होगा दोस्तों जो निर्माण वो होगा संगति। ठीक है, तो आई थिंक कि ये भी रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा मित्रों। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसमें दूसरा नियम है आपके लिए
वो भी है म से संबंधित ही है, ठीक है। उसको भी आइए देख लेते हैं। और म संबंधी नियम हम दूसरा नियम की बात करने वाले हैं कि दोस्तों म का मेल य र ल व या तालाबी स पेटकट्टी स और स से या ह से हो तो म सदैव आपका म सदैव अनुस्वार में बदल जाता है, ठीक है। जैसा कि आपके सामने उदाहरण है कि सम प्लस योग, क्या है, सम प्लस योग। तो इससे कौन सा शब्द का निर्माण होगा ये दोस्तों, वो होगा आपका संयोग, ठीक है। इस शब्द का निर्माण होगा संयोग, ठीक है। दूसरा उदाहरण आपके सामने है दोस्तों सम प्लस रक्षक, ठीक है, सम प्लस रक्षक। तो इससे किस शब्द का निर्माण होगा, तो इससे आपका निर्माण होगा, वो होगा दोस्तों संरक्षक, ठीक है। देख रहे हैं ना, अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है बार बार शब्दों में। अगला है शब्द आपके सामने दोस्तों कि सम प्लस विधान, ठीक है। इससे किस शब्द का निर्माण होगा भाई साहब, तो इससे होगा आपका संविधान का, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, ले चुके होंगे अब तक। इसमें एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसा कि आपका उदाहरण है अब, ठीक है, वो है आपका, ठीक है, चौथा उदाहरण है आपके सामने जैसे सम प्लस सार, ठीक है, क्या है, सम प्लस सार। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो इससे जो बनाने वाले दोस्त शब्द है वो है संसार, ठीक है। देखिए यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। इस तरह इस को भी आप नियम को याद रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला इसमें तीसरा नियम जो है वो भी है म से संबंधित। चलिए आइए उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे नियम है दोस्तों आपसे कि म के बाद म के आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। जैसे देखो सम प्लस मान, इससे बनने वाला कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों, तो बनेगा आपका सम्मान, ठीक है। क्या बनेगा, सम्मान, ठीक है। जैसा कि नियम में लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमारे शब्द बनेंगे। दूसरा है सम प्लस मति, ठीक है। तो इससे किस शब्द का निर्माण होगा, तो इससे दोस्तों आपका निर्माण होगा सम्मति, ठीक है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इस तरह म संबंधी नियम जो है खत्म होता है। इसमें एक और नियम लास्ट बचा है जो स्वसंबंधित है, उसको भी हम चर्चा कर लेते हैं। और इसके बाद हमारा व्यंजन सब फिनिश हो जाएगा। और उसमें हम जो है कुछ पर्यायवाची जैसे प्रत्येक वीडियो में पढ़ते हैं, विलोम शब्द पढ़ते हैं, लोकतियाँ पढ़ते हैं, मुहावरे पढ़ते हैं। चलिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है उसको भी चर्चा कर लेते हैं। और प्रत्येक वीडियो में हम करते भी हैं। मुझे उम्मीद है कि वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा प्रत्येक स्टूडेंट को। तो अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना आप लोग ना भूलिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप लोग ओपिनियन दीजिए। अगर आप लोग ओपिनियन देंगे तो मुझे खुशी होगी कि जो भी हम कंटेंट आपको दे रहे हैं उस चीज़ तो वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे हम इसमें बात करने वाले हैं वो है सहसंबंधी नियम का, ठीक है। अगला नियम है दोस्तों आपके सामने तो हम बात कर रहे थे आपसे कि सहसंबंधी नियम, ठीक है। क्या बात कर रहे थे, सहसंबंधी नियम। तो देखिए स से पहले अ या आ से भिन्न स्वर हो तो स का परिवर्तन जो है पेटकट्टी स में हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपके सामने उदाहरण है दोस्तों कि बी प्लस सम, क्या है, बी प्लस सम, ठीक है। तो इससे देखिए यहाँ से हमको क्या मिला दोस्तों, यहाँ से छोटी ई, ठीक है, और यहाँ से स। और हमने पढ़ा है कि इन दोनों स्वर भिन्न स्वर या स आए तो इनका परिवर्तन किससे में हो जाएगा, तो इस स में हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जो बनने वाले शब्द है दोस्तों आपका वो बनेगा विषम, ठीक है। तो इसका भी आप अपने कॉपी में नोट करिए। दूसरा शब्द है आपके सामने कि बी प्लस सात, ठीक है। तो यहाँ से भी वही प्रोसेस होगा, यहाँ से छोटी या प्लस यहाँ से 100 तो मिलेगा, तो किस में हो जाएगा, इस वाले 100 में निर्माण हो जाएगा। तो जो बनने वाला शब्द है दोस्तों वो आपके सामने बनेगा विषाद, ठीक है। क्या बनेगा, विषाद, ठीक है। तो नोट करिए इसको भी। तीसरा उदाहरण है आपके सामने सु प्लस सवा, ठीक है, सु प्लस सवा। देखो यहाँ से भी छोटी ई, ठीक है, नहीं छोटा ऊ, छोटी ई, छोटा ऊ और प्लस 100,
ठीक है, मिल है तो किस में नहीं मानोगे, 100 में। तो जो बनने वाला शब्द है दोस्तों वो आपका बनेगा सुषमा। ठीक है, तो सुषमा जो है आपका व्यंजन संधि के अंदर, जिसका नाम होगा ना सुषमा, वो व्यंजन संधि के अंदर आता होगा। ठीक है, और इस तरह आपका व्यंजन संधि आपका दोस्तों फिनिश होता है। चलिए अब इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें जो है हम जोड़ के पढ़ते हैं, जो कि प्रत्येक वीडियो में पढ़ते हैं। और जैसा कि पर्यायवाची शब्द है दोस्तों आपके सामने है जंगल। जंगल का क्या पर्यायवाची होता है, तो वो होता है उजाड़, वियमान और वन। ठीक है, दूसरा है आपके सामने पर्यायवाची का शब्द, वो है आपका दोस्तों प्रकाश। प्रकाश का क्या पर्यायवाची होता है, तो होता है उजाला, रोशनी और चांदनी। ठीक है, और तीसरा जो है आपके सामने है दोस्तों वो है मुनि। ठीक है, मुनि का पर्यायवाची क्या शब्द होता है, सॉरी ऋषि। ऋषि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो वो होता है मुनि, साधु, यति, सन्यासी और तपस्वी। ठीक है, तो इसको भी आप अपने नोटबुक में जोड़ के लिखिएगा। ठीक है, अगर आप जोड़ के लिखते हैं तो ये इस चीज़ को आपको एग्जाम में बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे कुछ शब्द विलोम के शब्द है, जैसे कि आपके सामने शब्द है ईश्वर। ईश्वर का विलोम क्या शब्द होता है दोस्तों, वो होता है अनीश्वर। ठीक है, दूसरा शब्द है आपके सामने उधार। उधार का विलोम शब्द क्या होता है, तो उधार का विलोम शब्द नगद होता है। ठीक है, तीसरा है अकाल। अकाल का विलोम शब्द क्या होता है, तो सुकाल होता है। ठीक है, चौथा शब्द है एक, और इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो एक है तो उसका विलोम अनेक हो जाएगा। ठीक है, पांचवा शब्द है आपके सामने कठोर। तो कठोर का विलोम क्या होगा भाई साहब, तो वो हो जाएगा आपका कोमल। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ले लीजिए, फटाफट लेते जाइए। आगे है दोस्तों आपके लिए वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, जैसा कि आपके सामने शब्द है कि शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक ना लेना, मतलब इसका क्या होगा, तो उसे कहते हैं अपरिग्रह। ठीक है, क्या कहते हैं, अपरिग्रह। ठीक है, दूसरा है जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके, उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, उसका मतलब होगा अपरिमेय। ठीक है, तीसरा है आपके सामने कि जिसके बिना कार्य ना चल सके। ठीक है, जिसके बिना कार्य ना चल सके, तो इस शब्द का क्या अर्थ होगा, मतलब तो इसका मतलब होता है दोस्तों अपरिहार्य। ठीक है, चौथा है आपके सामने जो आंखों के सामने ना हो। ठीक है, जो आंखें के सामने ना हो उसे हम क्या, उसका अर्थ क्या निकल के आएगा, तो उसका अर्थ जो निकल के आता है दोस्तों वो होगा आपका अप्रत्यक्ष या परोक्ष। ठीक है, पांचवा है जिसके पार ना देखा जा सके, मतलब अपार दर्शक। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ले लीजिए। उसके बाद से कुछ मुहावरे हम आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, मुहावरा ये है, अब आपके सामने कुछ मुहावरे के शब्द हैं और उनका अर्थ भी है। ठीक है, जैसा कि आपके सामने अंगूठा दिखाना मुहावरा है। ठीक है, सब अंगूठा दिखाना मतलब कोई भी चीज़ देने से इनकार करना। ठीक है, दूसरा है आंसू बहाना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, तो खूब रोना होता है। ठीक है, तीसरा है आंखें चार होना, मतलब देखा देखी करना या देखा देखी होना। ठीक है, चौथा है पांचों अंगुलियों घी में होना, मतलब सब प्रकार से आपको लाभ होना। ठीक है, पांचवा है ओठ मलना, मतलब होता है आपका दंड देना। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इस तरह आज के वीडियो यहीं तक दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्त कलीग यार रिश्तेदार जो भी हैं उनके यहाँ आप हमारे वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ का या इस कंटेंट का उनको भी प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, और जाते जाते कुछ पंक्तियाँ आपके लिए दोस्तों कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जय हिंद दोस्तों। इसी के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।